अपने कर्म अनुसार जीव अपना स्थान चुनता है। कहाँ हमारा जन्म होना है, कौन से वंश में होना है, कौन से परिवार में होना है, ये सब हमारे पूर्व के कर्म निर्धारित करते हैं, भाग्य नहीं। अब जैसे कोई कहे ना भाग्य से भैया कोई अमीर बन गया, भाग्य से कोई उच्च कुलीय घर में पैदा हो गया। भाग्य क्या है? भाग्य कर्मों का परिणाम ही भाग्य कहा जाता है। तो भाग्य भी अगर कोई मानता है तो उसके पीछे भी कर्म ही है उसके, उसने अच्छा किया होगा तो उसके कारण वो भाग्य बना, स्थान निश्चित हो गया, देश निश्चित हो गया। भारत देश में जन्म मिल गया। इतने देश हैं दुनिया में, इतने देश हैं, और ठाकुर जी कृपा से 30-40 देश तो हमने भी भागवत जी को लेकर के देखा है, घूमा है, वहाँ के व्यवस्थाओं को देखा है, वहाँ के संस्कृति कल्चर को देखा है। पर भैया इन सब को देख करके इतना तो हम कह सकते हैं, दुनिया में सब देश बहुत महान है, बहुत अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी हमसे ज़्यादा है, ज़्यादा अच्छी चीज़ है, लेकिन जो रस और जो जीने का आनंद इस देश में है, अपनी भारत भूमि में है, ऐसा रस और ऐसी संस्कृति पूरे विश्व में आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ जीने का रस अलग है, यहाँ जीने का आनंद अलग है। सब भीड़ भड़क्का में जीते हैं, खूब एक दूसरे से मिलजुल करके। न किसी के घर की चाय बनाते बनाते चीनी खत्म हो गई तो पड़ोसी से मांग लाओ, घंटी बजा करके, वहीं पास में तो रहता है। अब वहाँ विदेशों में तो पड़ोसी का नाम ही नहीं पता कि भैया कौन है। मतलब सभी विदेश में एक ही जैसा सिस्टम रहता है। पर अभी हम जब गए थे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वहाँ तो विकटी शांति थी। मतलब ऐसे खोजो भी दूर दूर तक इंसान तो कोई इंसान न दिखे। पूरा रास्ता, कई रास्ते हमने खूब वहाँ 6-8 घंटे रोड पर ड्राइव करके गए थे, इंसान ही न दिखे, कोई मनुष्य का मुंह माथा ही न दिखे। रास्ता भटक जाओ तो पूछो कौन से, यहाँ तो कहीं भी ऑटो ड्राइवर से पूछ लो, कहीं भी रुक जाओ, कुछ भी खा लो। अच्छा, खान पान की अलग समस्या, किसी भी देश में चले जाओ सात्विक भोजन ढूंढ ढूंढ के मर जाओ, इतनी समस्या। भोजन करो भी डर लगा रहता है भैया यहाँ कुछ गड़बड़ ना हो। कह तो रहे शुद्ध सात्विक है, पर अपने देश में फिर भी बहुत भगवान की कृपा है, बहुत कुछ अभी संभला हुआ है और संभालना भी है भैया आगे के लिए, आगे भविष्य के लिए। अपने बच्चों को ऐसा देश, ऐसा राष्ट्र दे के जाना है जो खुशहाल हो, जो आनंद में हो, जो प्रेम में हो। और वो तभी होगा जब हम अपनी संस्कृति का निर्वाण करेंगे, अपनी वेशभूषा का, अपने खान पान को बचा करके रखेंगे, अपने संस्कारों को बचा करके रखेंगे। तो भगवान की कृपा हुई कि हमको मानव तन दिया, और मानव तन भी कहाँ दिया? मानव तन दिया, और भारत जैसा वतन दिया, भारत जैसा राष्ट्र दिया, देश दिया। उसमें भी कोई भक्त परिवार मिल गया जीवन में तो ये समझो पूर्व का और अच्छा कर्म हो गया कि ठाकुर जी ने आपको कोई ऐसा परिवार दिया जहाँ भक्ति होती हो। तो वो कर्म के अनुसार जीव जन्म लेता है, माँ के गर्भ में आता है। माँ के गर्भ में आकर के 9 महीना उस अंधकूप में रह के जीता। इस संसार में अगर कोई पूछे नर्क कहाँ है, तो जीवन का सबसे कष्टमय समय, जीवन का सबसे दुखमय समय जो इंसान का बीतता वो गर्भ में बीतता। 9 महीना जो गर्भ में जीव रहता है उससे ज़्यादा उसको जीवन में इतने कष्ट नहीं है जितने गर्भ में कष्ट है। और दिक्कत यह है कि वहाँ तो कुछ सुनने वाला भी नहीं, कोई तुम्हारा दुख बांटने वाला भी नहीं है। रोते रहो, चीखते रहो, चिल्लाते रहो। घर वाले खुशियाँ मना रहे हैं कि भैया घर में कुल दीपक वंशज पैदा होने वाला, उससे पूछो गर्भ के बालक पर क्या बीत रही है। और ये कोई किसी दूसरे का अनुभव थोड़ी है, हम यहाँ जितने बैठे सब इसका अनुभव कर चुके हैं पर भूल गए हैं, अभी स्मरण में नहीं है। गर्भ में बड़ा कष्ट जीव सहन करता है,
खूब कष्ट सहन करता है, रोता है, भगवान को याद करता है, पुकारता है, नाथ बचा लो, मेरी रक्षा कर लो, मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो, एक बार मौका दे दो, एक बार अवसर दे दो। और भगवान कृपा करते हैं जीव पर। 9 महीने क्या क्या होता है, पहले महीने, दूसरे महीने, सब वर्णन भागवत जी में किया। और फिर अंत में 9वें महीने में जीव गर्भ से बाहर आता है। गर्भ से बाहर आकर के उसे संसार दिखाई देता। अभी तक संसार का इतना कुछ ज्ञान नहीं है, अभी संसार के बारे में कुछ पता नहीं। आंखें बंद, मुट्ठी बंद, मुंह बंद। धीरे 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 फिर हाथ की मुट्ठी खुलने लग गई, आंख खुलने लग गई, मुख खुलने लग गया। भगवान ने वहां भी गर्भ में भी बचाया। और फिर अब पता है बच्चा है, कुछ खा तो सकता नहीं, रोटी कुछ खाएगा नहीं, सब्जी कुछ। तो ध्यान रखने के लिए क्या किया, माँ के स्तनों से दूध दे दिया कि ये भूखा ना मरे, इसकी रक्षा हो। आप कहते हो भगवान हम पर कृपा नहीं, अरे देखो ठाकुर जी कैसे कदम कदम पर पे हिसाब रखते हैं, कैसे इसको गर्भ में जीवित रखना है, कैसे इसको गर्भ से बाहर आकर के कैसे हमें इसका पेट भरना है। आंख खुली, थोड़ा और बड़ा हुआ, चलने लग गया, बोलने लग गया, घर से निकलने लग गया, पढ़ने लगा, पढ़ाई के लिए भेज दिया। पढ़ते पढ़ते अब तक दिमाग में कोई विषय नहीं था, पर अब धीरे धीरे मन में विषय आ गया। बोले भैया पैसा कमाना है, धन कमाना है। दोस्तों ने कहा कि भैया धन से ही सब कुछ होता है, तो धन कमाना है। अब धन कमाने में लग गया। अब कमाई ईमानदारी से तो गलत भी नहीं है भैया, ठीक है, पर अब उस कमाने के चक्कर में उसको ये भी याद नहीं रहता कि कमाई का साधन कैसा होना चाहिए। गलत प्रक्रिया से भी धन कमाए तो कमाता है। और फिर धीरे 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 मन में भावना जगती है, परिवार बढ़ता है, विवाह हो गया, बाल बच्चे हो गए, बच्चों का ब्याह हो गया, अब उनके बच्चे हो गए। संसार ऐसे चलता जाता है, चलता जाता है, सबका संसार ऐसे चलता जाता है। और एक दिन धीरे धीरे करके अंतिम समय आ जाता है, काल आया। और उस समय भी उसकी आंख में आंसू होते। क्यों रो रहा है? क्योंकि उसे पता है जब गर्भ में था तो भगवान ने मुझसे एक वादा लिया था कि बेटा संसार में जाना तो मुझे भूल ना जाना। भूलेगा तो नहीं? बोले अरे प्रभु आपको कैसे भूल जाऊंगा। और जब संसार में आया तो भूलने की छोड़ो, भगवान कोई कहता ना भजन कर ले, बोले अरे काहे का भगवान, कौन सा भगवान, भगवान होता ही नहीं है, भगवान दिखता ही नहीं है, दिखता नहीं तो होता नहीं है। किसी ने सच कहा कि जब आदमी अभिमान में अंधा होता है ना तो भगवान को कहता मुझे ना बताओ मुझे क्या करना है, हे भगवान मुझे ना बताओ मुझे क्या करना है। पर जब वो अभिमान निकल जाता तो वही व्यक्ति भगवान के सामने हाथ जोड़ के कहता हे भगवान मुझे बताओ मुझे क्या करना है। अब समझ नहीं आ रहा, जीवन की इतनी ठोकर खाली, अब पता नहीं चल रहा क्या करूं क्या ना करूं। तब भी भगवान उस भक्त को स्वीकार कर लेते, कोई बात नहीं, आया तो आकर के मेरे चरणों में बैठा तो हम आप सबसे इस सारी कथा से एक ही अंत में बात कहना चाहते भैया, हम जो मन में बहुत सारी भगवान से शिकायतें लेके जीते हैं कि काश भगवान ये अच्छा कर देते, ये घर हमें अच्छा नहीं दिया, हमें ये पार्टनर अच्छा नहीं दिया, हमें ये अच्छा नहीं दिया, हमें वो अच्छा नहीं दिया। संसार में सबको अच्छा मिल जाए ये जरूरी नहीं है, पर ये ध्यान रखना जो दिया है ठाकुर जी ने हमारे अच्छे के लिए दिया है। अगर उसने कुछ कमी छोड़ी है तो क्या उसके हम पर कृपा कम है? आज भी इसी पल इसी क्षण, आज भी हमें वो एग्जैक्ट नंबर याद नहीं आ रहा, पर विज्ञान की जो रिसर्च है साइंस की, हर रोज मिलियंस ऑफ मिलियन लोग मरते हैं और इतने ही लोग जिंदा होते हैं। कोई बिना आँख के जिंदा हो रहा है, किसी के शरीर में कोई परेशानी है, कोई किसी रोग से ग्रस्त है, कहीं
1000 लोग दिखे ना आपको एक साथ, तो समझो 1000 लोगों का मतलब 1000 प्रकार की कहानियां उनके संग चल रही हैं उनके जीवन। आप अपना ही लगा लो, यहाँ हम जितने लोग बैठे सबकी अलग अलग कहानी होगी, सबकी अलग अलग दुविधा होगी, सबकी अलग अलग दुख होंगे, सबके अलग अलग सुख होंगे, पर इन सब में एक बात कॉमन है कि हम सब पर चाहे कुछ भी कमी हो, पर कॉमन ये है कि हम सब पर ठाकुर जी की कृपा बहुत ज़्यादा है। कमी से ज़्यादा भगवान की कृपा, आशीर्वाद ज़्यादा बड़ा है भगवान का अभाव से ज़्यादा। देखो, कान से भगवान की कथा अंदर जा रही है, आँख से भागवत जी का, ठाकुर जी का दर्शन कर पा रहे हो, हाथ से ताली भी बजा पा रहे हो, बीच में भजन कीर्तन हुआ तो पाँव से नाच भी पा रहे हो। ये कृपा क्या कम है ठाकुर जी की? उनका नाम लेने का मन भी कर रहा है, ये भी तो कितनी बड़ी कृपा है। कई लोग कहते हैं हमसे भजन नहीं होता, हमसे भजन नहीं होता, हमसे मन नहीं लगता। हमने कहा ये कृपा हो गई समझो आपके ऊपर, आपके मन में आया तो कि भजन हो नहीं रहा। लोगों के मन में तो ये आता ही नहीं कि हमसे भजन नहीं हो रहा, उनकी इच्छा ही नहीं है कि ये कुछ करने की। आप कम से कम एक स्टेप इस पर तो आ गए, अब आपको एहसास तो हो रहा है कि भजन हो नहीं रहा हमसे। नहीं तो दुनिया में इतने लोग हैं, मस्त हैं अपने जीवन में, कुछ याद ही नहीं है कि कोई भक्ति भी होती है, भजन भी होता, भगवान को भी याद करना पड़ता। आप इतना तो आ गए, भगवान की और कृपा हो जाए, और कृपा हो जाए कि फिर मन में और उनको पाने की इच्छा हो। और भगवान तो कहते तू एक कदम बढ़ा और तू एक कदम रखेगा मैं 1000 कदम रखूंगा।